नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, कुछ महीनों पहले मेरे पास एक पेशेंट आए थे और उन पेशेंट को प्रॉब्लम थी कि वो पहले उनको डिस्क बल्जिंग की प्रॉब्लम थी, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी, उसका उन्होंने ऑपरेशन कराया, सियाटिका की प्रॉब्लम थी, उसका उन्होंने ऑपरेशन कराया और उस सर्जरी के कुछ महीनों बाद उन्हें बार-बार पेशाब जाने की समस्या हो गई। उन्होंने जाँच पूरी कराई, प्रोस्टेट की जाँच कराई, यूरिन एग्ज़ामिनेशन कराया, सब कुछ कराया, सब नॉर्मल था। लेकिन वो बार-बार यूरिन जा रहे थे, रात में बार-बार यूरिन जा रहे थे, दिन में बार-बार यूरिन जा रहे थे और यूरिन को रोक नहीं पा रहे थे। तो अगर ऐसी कोई समस्या हो कि आपको सर्जरी हुई हो और सर्जरी के बाद अगर कोई इस तरह की समस्या हो जाए, तो कौन-सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन रहती है? आज मैं अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर करूँगा और मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी दूँगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुज़ारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से दबाएँ। मैं ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहता हूँ। मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है। वहाँ पर जाके आप मेल कर सकते हैं। मैं किसी को भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं देता हूँ, कोई भी ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम नहीं है और ना ही कोई मैं किसी को मेडिसिन भेजता हूँ। तो प्लीज़ अगर कोई मैसेज सेक्शन में फेक अकाउंट से मैसेज आए तो आप बिल्कुल भी उसे उससे संपर्क नहीं करिएगा। लगभग 3-4 महीने पहले की बात है, मेरे पास एक पेशेंट आए और उनकी उम्र लगभग मेरे ख़्याल से 55-60 ऐसी उम्र थी और एक्चुअली में क्या होता है कि हम जहाँ रहते हैं वो कालरी एरिया है, मतलब कोल इंडिया का एरिया है और कोल इंडिया के जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उनके लिए ट्रीटमेंट पूरा फ्री रहता है। तो मोस्टली उन्हें थोड़ा-सा अपने कमर में दर्द था, थोड़ा सियाटिका जैसे सिम्पटम्स थे, पीछे की तरफ थोड़े सिम्पटम्स थे, तो उन्होंने रिफ़र करवा लिया और रिफ़र करवा के बड़े हॉस्पिटल गए। वहाँ पर उन्होंने पूरी जाँच की, एमआरआई की और बोला कि ये नस दबी हुई है, आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है और आपकी नस जो है वो दब गई है, ऑपरेशन कराना होगा। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जो है वो सब कुछ फ्री रहता है ट्रीटमेंट, तो उन्होंने बोला कि हाँ, चलो ठीक। डॉक्टर ने कन्विंस किया और उन्होंने करा लिया, सर्जरी करा ली। सर्जरी कराने के बाद उनका कमर दर्द तो ठीक हो गया और एक तरह से सर्जरी काफ़ी सक्सेसफुल रही और मोस्टली उनका कमर दर्द और पैर का दर्द भी ठीक हो गया। हालाँकि अभी वो फिर से थोड़ा-थोड़ा हो रहा है, लेकिन पहले से उन्हें बहुत आराम हो गया। वो ये देखते हैं कि उन्हें बार-बार पेशाब हो रही है। मतलब जितने बार उनको नॉर्मल पेशाब पहले लगती थी, दिन में हर 1-1 घंटे में, आधे-आधे घंटे में उन्हें पेशाब हो रही है और पेशाब रोक नहीं पा रहे। उसके लिए फिर उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने फिर रेफ़र किया, फिर वो गए, पूरी जाँच कराए, सब कुछ नॉर्मल था। डॉक्टर्स ने मोस्टली विटामिन और बाकी मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब की, उससे उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। सब कुछ जाँच कराने के बाद वो मेरे पास आए बहुत दिनों बाद, लगभग 6-7 महीने जब ये सब कुछ होने के बाद वो मेरे पास आए और उन्होंने बताया ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है। तो एक्चुअली में सबसे पहले तो मैंने उन्हें हाइपेरिकम मेडिसिन दी। मैंने सोचा कि नर्व इंजरी हुई है, तो इसलिए मैं हाइपेरिकम देता हूँ। तो हाइपेरिकम 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह-शाम दिया और मैंने सोचा कि इससे आराम लगेगा। उन्हें लगभग 10 दिन में बिल्कुल आराम नहीं लगा, वो वापस से मेरे पास आए। उसके बाद मैंने सिम्पटम्स देखे, समझे क्या कैसा करना है, पैथोलॉजी सिम्पटम्स देखकर बार-बार पेशाब हो रही है, पेशाब रुक नहीं रही है और कुछ सिम्पटम्स कॉस्टिकम के समझ में आए मुझे, तो मैंने कॉस्टिकम भी दी। आप कॉस्टिकम पढ़ेंगे तो आपको इस तरह के सिम्पटम्स आपको पढ़ने में मिलेंगे कि बार-बार पेशाब होती है, पेशाब रुकती नहीं है और कॉस्टिकम भी नर्व की दवा है, तो मैंने कॉस्टिकम दी। कॉस्टिकम 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह-सुबह मैंने उन्हें दी। लगभग 10-12 दिन बाद फिर वो मेरे पास आए, क्योंकि मेरा काफ़ी ठीक-ठाक नाम है अपने इस एरिया में और वो मेरे पेशेंट पहले भी रह चुके हैं। कुछ प्रॉब्लम्स जैसे खाँसी, सर्दी, बुखार, इस तरह के प्रॉब्लम लाए हैं और उनको मैंने मेडिसिन दी तो आराम लगा, तो वो थोड़ा ट्रस्ट है। तो वो फिर अगर ट्रस्ट नहीं होता तो दोबारा नहीं आते तिहारा। तो वो कॉस्टिकम आराम नहीं की तो वो फिर मेरे पास आए। तो उसके बाद मैंने थोड़ा-सा सोचा कि इसके
कॉज क्या हो सकता है, तो मैंने सोचा कि शायद सर्जरी के दौरान कोई इंजरी हुई हो, जो कि कभी कभी डॉक्टर्स तो खुद नहीं चाहते, जब कोई सर्जन है तो वो कभी नहीं चाहता, लेकिन हो जाती है कभी कभी, हल्का फुल्का इधर उधर नर्व इंजरी हो जाती है। ऐसा मैंने सोचा और फिर यही सोच के मैंने बोला कि इस बार मैं आर्निका देता हूँ। आर्निका क्योंकि इंजरी के लिए सबसे बेस्ट और इफेक्टिव मेडिसिन है। और एक बुक में मैंने पढ़ा था, उस बुक का नाम है होम्योपैथी का काखा गाघा, मतलब एबीसी ऑफ होम्योपैथी। ये बहुत पुरानी बुक है, मेरे पास पड़ी थी। तो मैंने उसमें एक केस ऐसा पढ़ा था, दिमाग में तुरंत आया कि यार एक केस ऐसा मैंने पढ़ा है कि उस डॉक्टर ने शायद वो आर्निका प्रिस्क्राइब की है और रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले। तो मैंने भी वही केस दिमाग में, वो मतलब तुरंत आता है ऐसा। तो वो तुरंत सोच के मैंने आर्निका दी, और आर्निका पढ़ी तो कुछ सिम्टम्स भी मिले। तो मैंने आर्निका दी 200 पोटेंसी में, सुबह सुबह। बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिले, लगभग 10 दिन बाद वो आए, मुझे बोले पूरा लगभग आराम है, लगभग मैं पूरी तरीके से ठीक हो गया हूँ। फिर भी अभी तक मैं आर्निका 200 उन्हें देते जा रहा हूँ, मतलब बंद नहीं कर रहा हूँ अभी मेडिसिन। अभी वो सप्ताह में 2 बार ले रहे हैं, संडे वेनेसडे ले रहे हैं आर्निका 200, और अभी भी खा रहे हैं। लेकिन 100% वो पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं, तो कोई समस्या नहीं। तो आर्निका जो है, अगर कभी भी सर्जरी के कारण, मोस्टली डॉक्टर्स की गलती मोस्टली नहीं होती, वो नहीं चाहते, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है कि इंजरी हो जाती है, इंटरनल इंजरीज हो जाती है, नर्व इंजरी हो जाती है। ऐसी कोई इंजरी हो गई हो और आपको कुछ सिम्टम्स उसके महसूस हो रहे हो सर्जरी के बाद, तो आपको जैसे कि नमनेस या पेन या सेंसेशनलेस, या जैसे इस केस में बार बार यूरिन हो रही थी, तो ऐसा कुछ अगर आपको लगे कि यार हो सकता है कि मुझे वो सर्जरी हुई है उसके कारण ये समस्या है, तो आप आर्निका यूज़ करके ज़रूर देखें। आर्निका बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है इंजरी के लिए। अगर इंजरी होती है, नर्व इंजरी होती है, मसल इंजरी होती है, तो ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। आर्निका हमेशा आप 200 पोटेंसी में यूज़ करें, दिन में एक बार लें, काफ़ी बढ़िया इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं। और हाँ, ये बहुत जल्दी असर करती है, तो आप जैसे देंगे वैसे ही अगर सिम्टम्स, कॉज, खासकर कॉज और पैथोलॉजी उसका मिलेगा, तो बहुत बढ़िया तरीके से रिजल्ट्स देगी। और जब रिजल्ट्स देगी तो जल्दी रिजल्ट्स देगी, फिर उसके बाद आप कुछ दिन तक लगातार देंगे तो प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक भी कर देगी। तो आर्निका बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, इसमें मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आप आर्निका डॉक्टर कीर्ति विक्रम करके यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो मेरे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। और ज़रूर एक बार पढ़ सकते हैं, विलियम बोरिक मटेरिया मेडिका में, कैंट मटेरिया मेडिका में, एलेंस की मटेरिया मेडिका में, एलेंस की नोट में ये मेडिसिन लिखी हुई है, और इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए अगर आप होम्योपैथी में इंटरेस्टेड हैं तो दोस्तों, ये थी कहानी आर्निका की, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला मुझे भी। थोड़ा मेहनत करनी पड़ी, सोचना पड़ा, लेकिन रिजल्ट्स अच्छे मिले। तो मैंने आपको ये एक केस के बारे में जानकारी दी। दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी ज़रूर मुझे बताइएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।